जमीन जब प्यासी हो जाए और आसमान रूठ जाए, हरियाली सपना बन जाए और सूखा हर सुबह में छा जाए, तब समझिए कुदरत ने इंसान से बदला लिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। हर साल 17 जून यानी आज विश्व मरुस्थल दिवस और सूखा रोकथाम दिवस जो है वो मनाया जाता है। आपको बता दें, सूखा रोकथाम की महत्वपूर्ण आवश्यकता के बारे में लोगों को इस दौरान जागरूक भी किया जाता है और बड़ी जागरूकता के साथ इसे मनाया भी जाता है। तो चलिए बताते हैं इस विषय के बारे में। आपको बता दें, इस बार का थीम रीस्टोर द लैंड, अनलॉक द अपॉर्चुनिटीज, यानी भूमि को पुनः स्थापित करें और अवसरों को खोलें। ये थीम भूमि पुनर्स्थापना के महत्व को उजागर करती है और इस प्रक्रिया से उत्पन्न होने वाले रोजगार, खाद्य और जल सुरक्षा के साथ साथ जलवायु परिवर्तन से निपटने की क्षमता और आर्थिक लचीलापन जैसे अवसरों की ओर ध्यान आकर्षित करती है। ये थीम भूमि पुनर्स्थापना के महत्व को उजागर करती है और इस प्रक्रिया से उत्पन्न होने वाले रोजगार, खाद्य और जल सुरक्षा और इसके लचीलेपन की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करती है। आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन यानी UNCCD के अनुसार 2030 तक 1.5 बिलियन हेक्टेयर भूमि की पुनर्स्थापना का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। आपको बता दें, इस साल की वैश्विक आयोजन की मेजबानी जो है कोलंबिया सरकार द्वारा की जाएगी। आपको बता दें, जो भूमि पुनर्स्थापना के लिए अपने प्रयासों के लिए प्रसिद्ध है, ये दिवस भूमि के महत्व और उसके संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता को भी रेखांकित करता है, ताकि आने वाले पीढ़ियों के लिए एक स्थायी और समृद्ध भविष्य जो है वो सुनिश्चित किया जा सके। मरुस्थलीकरण आज के समय में एक गंभीर वैश्विक पर्यावरणीय समस्या बन चुकी है। आपको बता दें, ये वो प्रक्रिया है जिसमें उपजाऊ भूमि धीरे धीरे बंजर और रेगिस्तान में बदल जाती है। मुख्यतः ये समस्या शुष्क, अर्ध शुष्क और शुष्क उप आर्द्र क्षेत्रों में देखी जाती है। आपको बता दें, मरुस्थलीकरण के कारण लोगों में जलवायु परिवर्तन, अत्यधिक जंगलों की कटाई, अनियंत्रित खेती, पशुपालन और जल संसाधनों का दुरुपयोग शामिल है। जब भूमि का अत्यधिक दोहन होता है तो उसकी प्राकृतिक उत्पादकता घटने लगती है और मिट्टी की गुणवत्ता भी बिगड़ जाती है। इससे न केवल स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होती है, बल्कि खाद्य सुरक्षा और आजीविका पर भी गंभीर असर डलता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार हर साल दुनिया भर में लाखों हेक्टेयर उपजाऊ भूमि जो है वो मरुस्थलीकरण की चपेट में आ जाता है। भारत जैसे देशों में यह समस्या विशेष रूप से चिंताजनक है, क्योंकि बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर होती है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कई हिस्से इस खतरे से जूझ रहे हैं। इस संकट से निपटने के लिए सतत भूमि प्रबंधन यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, वृक्षारोपण, जल संरक्षण और जैविक खेती को बढ़ावा देना आवश्यक है। मरुस्थलीकरण आज के समय में बड़ी समस्या बन चुकी है। बंजर और रेगिस्तान में बदल रही जमीन, लाखों हेक्टेयर उपजाऊ भूमि जो है वो बदल जा रही है मरुस्थलीकरण में। तो मरुस्थलीकरण एक वैश्विक खतरा के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। भारत में इसे लेकर चिंता जो है वो बढ़ती जा रही है। सूखा और जल संकट के समाधान की दिशा में अभी कई कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन वो प्रभावी रूप से नहीं हो पा रहे हैं। आपको बता दें, सामूहिक प्रयास की बेहद जरूरत है इसमें। मरुस्थलीकरण केवल पर्यावरणीय मुद्दा नहीं है, बल्कि ये जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आपको बता दें, मरुस्थलीकरण एक वैश्विक खतरा के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। भारत में इसे लेकर चिंता जो है वो बढ़ती जा रही है। सूखा और जल संकट भारत में बढ़ता जा रहा है। राजस्थान जैसे राज्यों में यह सूखा देखने को मिलता है, वहीं समाधान की दिशा में
सरकार की तरफ से कई कदम भी उठाए जा रहे हैं, हालांकि अभी प्रभावी रूप से इफेक्टिव नहीं हो पाया। सामूहिक प्रयास की जरूरत है। आपको बता दें, मरुस्थलीकरण से बचने के लिए सामूहिक प्रयास की बेहद जरूरी है, क्योंकि मरुस्थलीकरण केवल पर्यावरणीय मुद्दा नहीं है बल्कि ये जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो मरुस्थलीकरण एक वैश्विक खतरा के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। मरुस्थल बढ़ने का एक प्रमुख कारण वनों की अंधाधुंध कटाई भी है। आपको बता दें, पेड़ पौधे मिट्टी को बांध कर रखते हैं, लेकिन जब जंगल काटे जाते हैं तो मिट्टी की पकड़ जो है वो कमजोर हो जाती है और वो हवा या पानी के कारण उड़ने या बहने लगते हैं। इससे भूमि की उपजाऊ परत जो है वो नष्ट हो जाती है। अत्यधिक चराई भी एक बड़ा कारण है। जब पशु लगातार एक ही क्षेत्र में चराई करते हैं तो वहां की वनस्पति समाप्त हो जाती है और मिट्टी नंगी हो जाती है। अनियंत्रित सिंचाई और जल प्रबंधन की कमी के कारण भी मिट्टी में लवणता बढ़ जाती है, जिससे भूमि अनुपजाऊ हो जाता है। आपको बता दें, जलवायु परिवर्तन और मानव जनसंख्या में वृद्धि भी मरुस्थलीकरण को बढ़ावा देता है। बढ़ती जनसंख्या के लिए अत्यधिक भूमि, पानी और संसाधनों की आवश्यकता होती है, जिससे पर्यावरण पर भी दबाव पड़ता है। मरुस्थल के फैलाव से खेती योग्य भूमि घटती जा रही है, जिससे खाद्य संकट उत्पन्न हो जाता है। आपको बता दें, साथ ही इससे बाढ़, सूखा और जैव विविधता में कमी जैसे संकट भी उत्पन्न हो जाते हैं। आपको बता दें, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए वृक्षारोपण, टिकाऊ कृषि प्रणाली, जल संरक्षण और जन जागरूकता बेहद आवश्यक है। यदि अभी कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में ये समस्या जो है वो और विकराल रूप ले सकती है। आपको बता दें, वनों की कटाई का असर, अत्यधिक चराई से मिट्टी की बर्बादी, ये सभी वो कारण है जिसकी वजह से मरुस्थलीकरण जो है वो सामने आता है। वनों की कटाई का असर भी मरुस्थलीकरण में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अत्यधिक चराई से भी मिट्टी की बर्बादी होती है, यानी जहां पशु ज्यादातर चराई करते हैं वहां की मिट्टी कमजोर हो जाती है। जल प्रबंधन की कमी भी जो है इसका प्रमुख कारण बनकर सामने आता है। बढ़ती जनसंख्या, घटती भूमि, ये भी एक बड़ा कारण है। आपको बता दें, मरुस्थल वो क्षेत्र होते हैं जहां वर्षा अत्यंत कम होती है, औसतन 250 मिमी से भी कम, और जल की अत्यधिक कमी के कारण वनस्पति कम हो जाती है। मरुस्थलों को दो प्रकारों में बांटा जा सकता है, एक शुष्क जिसे एरिड बोलते हैं और एक अर्ध शुष्क जिसे विश्व की कुल भूमि का लगभग 33% भाग मरुस्थलीय क्षेत्र में आता है। इसमें बड़े मरुस्थलीय जैसे सहारा जो कि अफ्रीका में है, गोबी मंगोलिया और चीन में, अंटार्कटिका ठंडा मरुस्थल है और अरबियन मरुस्थल भी शामिल है। इनमें से सहारा दुनिया का सबसे गर्म मरुस्थल है, जिसकी तुलना में आर्कटिका सबसे ठंडा मरुस्थल है। भारत की कुल भूमि का लगभग 20% भाग मरुस्थलीकरण से प्रभावित है, जबकि लगभग 10% क्षेत्र वास्तविक मरुस्थल के अंतर्गत आता है। भारत का प्रमुख मरुस्थल थार मरुस्थल या ग्रेट इंडियन डिजर्ट है, जो राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पंजाब के कुछ भागों में फैला हुआ है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान राज्य का लगभग 60% क्षेत्र थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है। भारत में मरुस्थलीकरण के कारण जो है बहुत सारे हैं, जिसमें सबसे अत्यधिक वनों की कटाई, अधिक पशु चराई, जलवायु परिवर्तन, अव्यवस्थित सिंचाई। जहां विश्व में लगभग 1/3 भूमि मरुस्थलीकृत है, वहीं भारत में भी एक बड़ा भूभाग इससे प्रभावित है। ये समस्या केवल पारिस्थितिकी तंत्र के लिए नहीं, बल्कि कृषि, जल आपूर्ति और जल जीवन के लिए भी एक गंभीर खतरा है। इसके समाधान के लिए जल संरक्षण, हरित पट्टियों का निर्माण और टिकाऊ कृषि पद्धतियां जो है बेहद जरूरी है। तो आपको बता दें, भारत में मरुस्थलीकरण का कारण जो है वो बहुत सारे हैं, जिसमें सबसे अत्यधिक वनों की कटाई ये महत्वपूर्ण कारणों में से एक है। अत्यधिक वनों की कटाई होती है,
इसके साथ ही आपको बता दें अधिक पशु चराई, यानी अगर ज्यादा संख्या में पशु जो है वो चराई करते हैं तो भी ये खतरा बन जाता है। जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंजेस जो होते हैं ये भी मरुस्थलीकरण में इफेक्ट डालते हैं। अव्यवस्थित सिंचाई यानी सिंचाई का जो पैटर्न है वो सुव्यवस्थित नहीं है, अव्यवस्थित तरीके से है। तो भारत में मरुस्थलीकरण के ये सभी कारण हैं, जिसमें अत्यधिक सिंचाई जो है वो सामने आता है। मरुस्थलीकरण एक वैश्विक पर्यावरणीय समस्या भी है, जिसमें उपजाऊ भूमि धीरे धीरे बंजर में बदल जाती है। ये समस्या जलवायु परिवर्तन, अत्यधिक खेती, वनों की कटाई और जल संसाधनों के अति प्रयोग के कारण उत्पन्न होता है। इसका सीधा प्रभाव ग्रामीण समुदायों, विशेषकर महिलाओं पर पड़ता है, क्योंकि वो खेती, पशुपालन, जल संग्रहण और ईंधन एकत्रित करने में प्रमुख भूमिका निभाती है। आपको बता दें, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं मुख्य रूप से जल और भोजन के प्रबंध में संलग्न होती हैं, यानी भोजन बनाना और जल को ले आना ये उनका प्रमुख कार्य होता है। जब भूमि बंजर हो जाती है तो उन्हें पानी और ईंधन की खोज में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे उनका शारीरिक श्रम और समय दोनों बढ़ जाता है। इसके परिणाम स्वरूप यानी इसका रिजल्ट उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक भागीदारी पर भी इफेक्ट डालता है। मरुस्थलीकरण के कारण पारंपरिक आजीविका के साधन समाप्त हो जाते हैं, यानी जो सस्टेनेबल तरीके से आजीविका के साधन हुआ करते थे वो धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं, जिससे महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता यानी इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंसी जो होती है वो खतरे में पड़ जाती है। अनेक बार उन्हें पलायन करना पड़ता है, यानी अपने क्षेत्र को छोड़कर किसी और जगह पे जाना पड़ता है, जिससे वो नए स्थानों पे असुरक्षित और शोषण का शिकार हो जाती हैं। हालांकि महिलाएं मरुस्थलीकरण को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा सकती हैं। जल संरक्षण, जैविक खेती, पारंपरिक ज्ञान और सामुदायिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों से उनकी भागीदारी से सकारात्मक परिवर्तन भी जो है वो संभव हो सकता है। भारत सहित कई देशों में महिलाओं के नेतृत्व में वनों की रक्षा, वर्षा जल संचयन और भूमि सुधार के प्रयास सफल हुए हैं। इसलिए मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए महिलाओं की भूमिका को सशक्त और संरक्षित करना बेहद जरूरी है। उन्हें शिक्षा, संसाधन और निर्णय लेने के अधिकार देकर पर्यावरणीय संकट से लड़ाई में एक मजबूत भागीदार बनाया जा सकता है। महिलाओं की भागीदारी के बिना मरुस्थलीकरण का समाधान जो है वो पॉसिबल नहीं है। उन्हें सशक्त बनाना ही सतत विकास की दिशा में सच्चा कदम है, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दिशा में ये एक बेहतर कदम माना जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं भूमि, जल और जंगल जैसे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की प्रत्यक्ष भागीदार भी होती हैं। वे परिवार की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृषि, बागवानी, जल संरक्षण कार्यों में एक्टिव नजर आती हैं या एक्टिव रहती हैं। वे पारंपरिक ज्ञान जैसे वर्षा जल संचयन, खाद्य निर्माण और बहुउपयोगी वृक्षारोपण तकनीकों के माध्यम से भी भूमि की उर्वरता बनाए रखने में सहयोग करती हैं। आपको बता दें, महिलाएं जल संरक्षण और जैविक खेती को बढ़ावा देकर मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभाती हैं। कई महिला स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स मरुस्थलीकरण रोकने के लिए वृक्षारोपण, जल स्रोत संरक्षण और टिकाऊ कृषि तकनीकों को अपनाकर समाज को प्रेरित कर रही हैं। महिलाएं अपने बच्चों और समुदाय को पर्यावरणीय शिक्षा देकर भावी पीढ़ियों को प्रकृति के प्रति जिम्मेदार बनाती हैं। यदि उन्हें उचित प्रशिक्षण, संसाधन और नेतृत्व के अवसर मिले तो वो मरुस्थलीकरण के विरुद्ध एक प्रभावी बदलाव ला सकती हैं। आपको बता दें, मरुस्थलीकरण की चुनौती से निपटने के लिए महिलाओं की भागीदारी को और मजबूत करना बेहद जरूरी है। उनका पारंपरिक ज्ञान, समर्पण और सामाजिक नेतृत्व इस वैश्विक समस्या का स्थायी समाधान बन सकता है। तो मरुस्थलीकरण एक वैश्विक संकट है। आपको बता दें, महिलाओं का इस पे सबसे अधिक असर होता है, क्योंकि जिस तरीके से बढ़ता श्रम, घटते अवसर और समाधान की शक्ति महिलाओं के लिए एक बड़ा चैलेंज हो जाता है। आपको बता दें, जो श्रम बढ़ता जाता है वो महिला शक्ति के लिए एक बड़ा चैलेंज बन जाता है। महिलाओं समूहों की पहल जो है वो इसमें खास कारगर हो सकती हैं।
आपको बता दें, इससे ग्लोबल वार्मिंग पर भी इफेक्ट पड़ता है। ग्लोबल वार्मिंग आज की सबसे गंभीर पर्यावरणीय समस्याओं में से एक है, जो पूरी पृथ्वी पर प्रभाव डाल रही है। ये पृथ्वी के वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड की मात्रा बढ़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण होती है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, इसका प्रत्यक्ष प्रभाव मरुस्थलीकरण यानी डेजिटिफिकेशन पर भी पड़ रहा है। मरुस्थलीकरण वो प्रक्रिया है जिसमें उपजाऊ भूमि धीरे धीरे बंजर भूमि में बदल जाती है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण वर्षा के पैटर्न में भी बदलाव आता है। सूखा, वनस्पति की हानि और जल स्रोतों का सूखना आम हो जाता है। इसमें मिट्टी की नमी जो है वो खत्म हो जाती है और भूमि खेती योग्य नहीं रह जाता है। साथ ही पेड़ों की कटाई, अत्यधिक चराई और असंतुलित भूमि उपयोग इस समस्या को और भी ज्यादा गंभीर बना देते हैं। विशेष रूप से अफ्रीका, एशिया और भारत के कई हिस्सों में मरुस्थल तेजी से फैल रहे हैं। उदाहरण के तौर पर राजस्थान का थार मरुस्थल अब आसपास के क्षेत्रों में भी फैल रहा है। इससे न केवल जैव विविधता को खतरा है, बल्कि स्थानीय लोगों की आजीविका, खाद्य सुरक्षा और जल स्रोत भी जो है वो प्रभावित हो रहे हैं। इस समस्या से निपटने के लिए वृक्षारोपण, जल संरक्षण, टिकाऊ कृषि प्रणाली और कार्बन उत्सर्जन में कटौती जैसे उपायों को अपनाना आवश्यक हो जाता है। साथ ही वैश्विक स्तर पर पर्यावरणीय समझ और सहयोग भी बेहद जरूरी हो जाता है। आपको बता दें, ग्लोबल वार्मिंग और मरुस्थलीकरण एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। समय रहते अगर कदम नहीं उठाया गया तो ये संकट भविष्य की पीढ़ियों के लिए और भी ज्यादा खतरनाक बन जाएंगे। तो आपको बता दें, ग्लोबल वार्मिंग, बढ़ता तापमान और घटती हरियाली भी मरुस्थलीकरण के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदार हो सकते हैं। जलवायु परिवर्तन का जो पैटर्न है वो बदल रहा है, ये भी इस पे इफेक्ट डाल सकता है। भारत में भी तापमान पर ये जो खतरा है वो बढ़ता जा रहा है। समाधान जो है वो आजकल की जीवन शैली के जरिए ही खत्म किया जा सकता है। अब रुक कर लेते हैं। आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र का मुख्य वैश्विक मंच इस समस्या से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय यानी UNCCD है। ये 1994 में स्थापित हुआ था और इसका उद्देश्य उन देशों की सहायता करना है जो सूखे और मरुस्थलीकरण से प्रभावित हैं, विशेषकर अफ्रीका में। UNCCD की कार्यप्रणाली सामुदायिक भागीदारी, सतत भूमि प्रबंधन और जैव विविधता संरक्षण पर आधारित है। आपको बता दें, UNCCD स्थायी विकास लक्ष्य यानी SDGs, विशेषकर लक्ष्य 15.3 2030 तक भूमि की क्षति को तटस्थ करना है के तहत कार्य करना है। इसके अंतर्गत प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वनीकरण, सिंचाई प्रणाली में सुधार, मृदा संरक्षण, किसानों को टिकाऊ खेती की तकनीकी सिखाने जैसे उपाय शामिल हैं। आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र हर साल 17 जून को मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम विश्व दिवस मनाता है, जिससे जन जागरूकता बढ़े और नीति निर्माताओं को ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित किया जा सके। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP, खाद्य और कृषि संगठन FAO और पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP जैसे संगठन भी स्थानीय समुदायों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। संयुक्त राष्ट्र के प्रयास से बहुआयामी और वैश्विक सहयोग, नीति निर्माण के कार्य भी जो इसके द्वारा किए जाते हैं। मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए हमें कई कदम उठाने होंगे, जैसे वनों का संरक्षण और पुनर्वनीकरण, जैसे पेड़ पौधों की कटाई पर रोक लगाकर और नए वृक्षारोपण अभियान चलाकर भूमि की नमी और उपजाऊता को बनाए रखा जा सकता है। दूसरा उपाय है जल संरक्षण, यानी वर्षा जल संचयन, रेन हार्वेस्टिंग, टपक सिंचाई यानी ड्रिप इरिगेशन जैसी तकनीकों को अपनाकर जल की बर्बादी को रोका जा सकता है। आपको बता दें, इसके अलावा टिकाऊ कृषि पद्धतियां, यानी इसमें फसल चक्र, कम जल खपत वाली
फसलें और जैविक खाद का प्रयोग जैसे उपाय अपनाकर भूमि को मरुस्थलीकरण बनने से रोका जा सकता है। तीसरा उपाय जो है वो चराई पर नियंत्रण। चराई पर नियंत्रण। अति चराई से भूमि की उपजाऊता जो है वो घटती जाती है, इसलिए पशुपालन को नियंत्रित और संतुलित ढंग से करना बेहद जरूरी है। जन जागरूकता के जरिए भी मरुस्थलीकरण की समस्या को नियंत्रित किया जा सकता है। मरुस्थलीकरण एक वैश्विक समस्या है जो कृषि भूमि, जल संसाधनों और जैव विविधता को नष्ट कर देती है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार हर साल करीब 1.5 करोड़ हेक्टेयर उपजाऊ भूमि मरुस्थल में बदल रहे हैं। ये न केवल खाद्य सुरक्षा को खतरे में डालता है, बल्कि जलवायु परिवर्तन को भी तेज करता है। इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर व्यापक निवेश की आवश्यकता होती है। अगर बात करें संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट की, तो वर्ष 2030 तक मरुस्थलीकरण रोकने और भूमि बहाली के लिए वैश्विक स्तर पर हर वर्ष 30 से 50 अरब डॉलर निवेश की आवश्यकता है। भारत में ये समस्या तेजी से बढ़ रही है, जहां हर साल करीब 5,334 वर्ग किलोमीटर भूमि जो है वो बंजर होती जा रही है। वहीं 2018 की डिजिटिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस ऑफ इंडिया के अनुसार भारत की लगभग 29.7% भूमि पहले से ही मरुस्थलीकरण या भूमि क्षरण से प्रभावित है। ये आंकड़ा लगभग 9.6 करोड़ हेक्टेयर के आसपास बैठता है। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे राज्य इस समस्या से सबसे अधिक प्रभावित हैं। भारत सरकार इस समस्या से निपटने की कई योजनाएं चला रही है, जैसे राष्ट्रीय हरित मिशन, जल शक्ति अभियान और मिट्टी संरक्षण। आपको बता दें, इसके लिए 15,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। ये फंड भूमि सुधार, वृक्षारोपण, संरक्षण, समुदाय आधारित प्रयासों से खर्च किया जा सकता है। वहीं अगले 10 वर्षों के लिए अनुमानित कुल निवेश 1.5 से लेकर 2 लाख करोड़ रुपए तक हो सकता है। इस संकट को टालने के लिए सरकारों को निजी कंपनियों, किसानों और नागरिकों को मिलाकर कार्य करना होगा। अगर समय रहते इसे नहीं किया गया तो आर्थिक नुकसान जो है वो हो सकता है। तो कुदरत की ये पुकार है, हर पेड़ जड़ एक फरियाद है, मत उजाड़ो इस धरा को, यही जीवन का आधार है। और अब इसी लक्ष्य के साथ इंडिया वॉइस जो है वो लोगों से अपील करता है कि बंजर और रेगिस्तान में बदल रही जमीन को बचाएं। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।